in association with mutual funds. सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं। नवनीत मनोज जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, एमफी के चेयरमैन हैं। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। नमस्कार रजत जी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हम महाकुंभ में थे, नवनीत जी और मैं दोनों। प्रयागराज में हमने दर्शन किए और संगम में डुबकी भी लगाई। मेरे को उम्मीद है कि नवनीत जी ने भी लगाई होगी, क्योंकि वहां पर ये पता लगा कि बिल्कुल वहां पर ये पता लगा कि नहीं बहुत छोड़ा जा सकता। और 12 वर्ष में एक बार अगर हम जा रहे हैं पूर्ण कुंभ में, तो जरूर ही संगम में भी गए। और जो जन समुदाय का सैलाब वहां उमड़ा है, उसको देखकर एक बहुत ही प्रसन्नता हर व्यक्ति को हुई है। वैसे वाकई सर, ये तो बिल्कुल ही अनपैरेलल इवेंट है। ये तो आज तक हमने नहीं देखा भारत में होते। ये जब आप वहां पर गए तो आपका इतिहास में शायद नहीं हुआ, जब इस जी तरह जी से करोड़ों लोग एक जगह पर एकत्रित हों। और ये सिर्फ एक श्रद्धा या विश्वास या फेथ की बात ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी धरोहर है। और एक बहुत ही जिसे कहें कि एक ऐसा अवसर है जहां जाकर हर एक को एक बड़ा अच्छा लगता है अपने भारतीय होने पर भी। सर, सरकारी आंकड़े कह रहे थे, अंदाजा ये था, ये 40 करोड़ या फिर 45 करोड़ लोग वहां पहुंचते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से आंकड़ा तो उससे बहुत ओवरशूट हो गया है। एमफी की भी प्रेजेंस थी इस बार महाकुंभ में। एक तो ये बताएं कि ये एमफी ने कैसे डिसाइड किया कि इस बार महाकुंभ में वहां पर प्रेजेंस होगी एमफी की। तो एमफी का जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन है, और हम जो हर घर तक एसआईपी का संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई सारे माध्यम कई पिछले कई वर्षों से एमफी ने यूज किए हैं। चाहे वो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो प्रिंट में एडवर्टाइजिंग हो, चाहे फिजिकल इवेंट्स हो। कई जगहों पर हमारी बसें चल रही हैं निवेश यात्रा के रूप में, कई सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब इतने करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और जहां मैंने बात करी कि ये सिर्फ एक श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा जन समुदाय जहां पर आया है, तो ये बहुत जरूरी है एमफी के लिए कि हम भी उन लोगों से जुड़ सकें और उनकी भाषा में अपनी बात कर सकें। जो बात हम उनसे कहना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी के जरिए निवेश करिए, और उसको किस तरह से क्रिएटिव रूप से जनता से जुड़ करके और उनकी भाषा में बात करी जा सके। तो ये तो बिल्कुल लाजमी था एमफी के लिए करना। पर अब जब हमारी आपकी बात हो रही है, तो यहां पर यह पता लगा कि एमफी ने वहां पर एक महाकलश की स्थापना की थी। और मैंने देखा वहां पर कि देखो, प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसको किस तरीके से आपने फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ भी जोड़ा सर? नहीं, एक तो उसमें फिल्टर पानी था, गर्म पानी था, और लोग वहां पर पी रहे थे और साथ में अपना मैसेज भी देख रहे थे। वहां व्यक्ति बैठे हैं जो म्यूचुअल फंड सही है कि जैकेट के साथ बैठे हैं, और वो बात कर रहे हैं लोगों से। और जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो घड़े के रूप में, कलश के रूप में कलश था जिसमें पानी था। कि जो कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एसआईपी का भी वही मैसेज है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको धन जोड़ने के लिए, आपको समृद्धि के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत करी जा सकती है और रकम जोड़ी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं वो वाला मैसेजिंग भी उसके साथ था। ऑफ कोर्स बहुत लोग वहाँ खड़े थे, कई हमने वीडियोस देखे हैं, कई लोगों ने वहां से हमको रिकॉर्डिंग भेजी है कि कई लोग बहुत ही अच्छा हर व्यक्ति को लग रहा है उस कलश के पास जाकर। सर, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था ये जो कलश के इंस्टॉलेशन। और कलश छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा कलश था, मैंने खुद देखा है वो। और वो बहुत ही एक यूनिक आइडिया था। लेकिन सर, कुछ और भी टूल्स या फिर कुछ एमफी ने कुछ वहां पर प्रोवाइड किए रिसोर्सेज जो वहां पर लोग आ रहे थे? एक तो आपकी मंडली थी वहां पर जो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को। किस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आम लोग, तो वो मंडली के ऊपर कुछ बताएं। सही है, मंडली बहुत फेमस हुई है। और एक तो जैसे हमने वो भी किए, ब्लैंकेट्स वगैरह जो टेंट लगे हुए थे वहां पर, ब्लैंकेट्स से, और ब्लैंकेट्स के ऊपर भी मैसेजिंग लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड सही है का, एसआईपी की जरूरत का, किस तरह से छोटा निवेश करके बड़ी रकम एकत्रित की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका एक संदेश था उस पर। तो एक तो वार्मथ और कंफर्ट मिलता है आपको ब्लैंकेट का, और दूसरा एक आपको एक
कंफर्टिंग मैसेज भी मिलता है कि धन कैसे जोड़ा जा सकता है लंबे समय में। सही है मंडली, वो भी बहुत एक अच्छा प्रयास रहा है हमारा। कोशिश करी हमने कि जो मंडली के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड सही है कि ब्रांडेड अटायर में है, और वो जहां पर एक तरफ संदेश दे रहे हैं कि पानी को किस तरह बचाना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, कहीं पर भी भीड़ भाड़ नहीं करें, पंक्ति में खड़े हो जाएं, और साथ में ही म्यूचुअल फंड सही है का मैसेज भी वो दे रहे थे कि जब आप अपने गांव में अपने शहर में वापस जाएं तो ये सारी अच्छी आदतें लेकर जाएं, लेकिन एक अच्छी आदत, एक गुड हैबिट ऑफ म्यूचुअल फंड सही है कि भी लेकर जाएं कि किस तरह से हम म्यूचुअल फंड के जरिए धन बढ़ा सकते हैं। उसमें हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी रजत जी की, क्विज पूछते हैं लोगों को, और अगर आप सही आंसर देते हैं तो एक निवेश पंचांग भी हमने दिया। तो 12 साल का वो पंचांग है, उसमें कई ऑस्पिशियस डेज हैं, कई जो अपने अच्छे दिन होते हैं, लेकिन हमारा ये भी संदेश है कि एसआईपी शुरू करने के लिए तो सारे दिन ऑस्पिशियस हैं। तो ताकि 12 साल तक लोग उस कैलेंडर को रखें और पंचांग को रखें, और जब वापस अगले पूर्ण कुंभ में यहाँ पर एकत्रित हो तब उसे लेकर आए, हमारी ऐसी भावना है। सर वैसे मैंने इतने साल के करियर में सच्ची में ऐसा नहीं देखा है कि इस इवेंट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एमफी ने इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया हो, वो साफ तौर पे पता चलता है। पर जब वहां के लोगों से मैं बात कर रहा था ना, तो देवर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। ऐसा लग रहा था कि अभी उतना म्यूचुअल फंड कल्चर फ्लरिश नहीं हो रहा है इंडिया में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एमफी क्या योजना बना रही है सर? ये बहुत सारी है उसमें, जैसे एक हमारी भारत निवेश यात्रा बसेस भी चल रही थी। तो बसेस के अंदर लोग बैठकर अपना फोन चार्ज कर सकते हैं या और भी चीजें कर सकते हैं। उसमें भी वैसा इंटरैक्टिव बसेस हैं जहां पर आपको बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और डीपर नॉलेज की बहुत जरूरत है, सो वो बताई जा रही है आपको, उससे रिलेटेड जानकारी दी जा रही है। और साथ में वहां पर भी वही था कि अगर आप क्विज जीतते हैं तो आपको 12 साल वाला कैलेंडर मिलता है। अभी एक जो सेबी के साथ एमफी ने मिलकर कोशिश करी है कि हम एसआईपी का मिनिमम अमाउंट कम करें, कि 250 रुपए से भी एसआईपी की शुरुआत करी जा सके। कुछ फंड हाउसेस हैं जो पहले से थे, लेकिन अब कोशिश करी जा रही है कि सभी फंड हाउस कोई ना कोई स्कीम ऐसी रखें जहां पर मिनिमम 250 रुपए से भी आपकी शुरुआत हो सके, क्योंकि पैसा धीरे धीरे अगर हम जोड़ते जोड़ते अगर भारत के बाजारों में लगाएंगे तो पैसा बढ़ सकता है। और भी कई सारी चीजें हैं, कैसे कंपटीशन चल रहा है बहुत बड़ा, लाखों बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कि विकसित भारत के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या जरूरत है, फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या योगदान रहेगा उसके बारे में। तो बच्चों में किस तरह से अवेयरनेस बढ़ाएं स्कूल के समय में। हमारी बसें चल रही है हजारों किलोमीटर भारत के गांव गांव, शहर शहर तक जा रही है यही संदेश लेकर, और बहुत सारी चीजें हम करते हैं एमपी में। सर ये जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन आ रखा है इंडिया में, इसने तो बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियल मार्केट्स को और म्यूचुअल फंड्स को भी। और ये एक ऐतिहासिक इवेंट था महाकुंभ, लेकिन इसमें फिर से वही बात जो मैंने देखा ना, उसमें ये था कि छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब आ रहे थे। और ग्रामीण क्षेत्र से लोग तो बहुत आ रहे थे, बहुत ज्यादा, मतलब सब आना चाहते थे महाकुंभ में और संगम में डुबकी लगाना चाहते थे। अब ये ग्रामीण क्षेत्र में, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में म्यूचुअल फंड्स को एक्सपैंड करने के लिए एमफी क्या कर रही है? नहीं बिल्कुल, तो अगर आप गंगा गोमती एक्सप्रेस से आए तो शायद आपने कहीं ना कहीं वो मैसेज देखा होगा, आपने कहीं बसों पर देखा होगा, एयरपोर्ट पर देखा होगा, अगर आप रोड से आ रहे हैं वाराणसी से कहीं तो आपने देखा होगा। तो मैसेज तो हम सब जगह तक पहुंचा रहे हैं, और इंडस्ट्री की बहुत कोशिश रह रही है कि हम किस तरह भारत तक पहुंचे। और ये जो आपने मैसेज बोला कि इसमें छोटा बड़ा हर क्षेत्र से, हर प्रदेश से, अलग अलग तरह के जो आर्थिक बैकग्राउंड है उनसे लोग आ रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का यही संदेश है कि ये सिर्फ एक धनाढ्य लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक समृद्ध लोगों के लिए नहीं है जो बाजार को बहुत समझते हैं, कि जो अर्थव्यवस्था को बहुत समझते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जहां पर छोटी रकम के साथ आप भी शुरुआत कर सकते हैं, नियमित रूप से अपना पैसा हर महीने लगा सकते हैं, और उसको कई वर्षों में अगर हम पेशेंस के साथ रखें, अगर संयम के साथ रखें, सही निवेश कर दें, उसको लंबा समय दे दें और संयम रखें, तो धीरे धीरे भारत की जो प्रगति है, विकसित भारत जब 2047 में बनेगा तो उस यात्रा में हर व्यक्ति जुड़ सकता है, छोटी से छोटी रकम के साथ भी। अच्छा, लेकिन जो मैंने पर्सनली कुंभ से सीखा ना, वो तो ये सर इतना बड़ा जन सैलाब था। मैं तो बहुत ही छोटा सा एक तुच्छ सा व्यक्ति लग रहा था वहां पे, एक छोटा सा कण लग रहा था इतने बड़े संगम में। तो सर अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि आपकी बहुत बड़ी लर्निंग क्या हुई इस महाकुंभ से, और दूसरा ये कि एमफी अब इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है,
तो क्या विजन लेकर चल रहा है एमफी, ये कहाँ तक पहुंच सकती है सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि हमारे प्रशासन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मुझे नहीं लगता है विश्व का ऐसा कोई देश है, ऐसा कोई प्रदेश है, विश्व का ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर इस तरह का, जैसे आपने बताया 50-60 करोड़ लोग, सही नंबर मुझे नहीं पता अंत में कितना रहेगा फाइनली, उतने लोगों को एक जगह पर अगर इकट्ठा होकर मैनेज किया जा सकता है तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। ये हमें अपने भारतीय होने पर भी गर्व है। हमें गर्व है हमारे प्रशासन पर और सभी लोगों पर जिन्होंने कई तरह से सहायता करके, कई तरह से कार्य करके इसको संभव बनाया है। और जो मैंने लोगों में अनुशासन देखा इस बार, जो शायद प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का जो अभियान शुरू हुआ उसकी वजह से इस बार करोड़ों लोग होने के बावजूद भी आपको सब जगह स्वच्छता दिखती है, सब जगह नियमितता दिखती है। लोग किस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। कहीं पे जैसे आपने एमपी के कलश की बात करी, उसी तरह अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, उसको सुखदायी बनाई जा सके, उसको मंगलकारी बनाई जा सके, उसको अच्छी बनाई जा सके। तो ये बहुत ही बड़ा, मुझे कहूँ कि एक भारतीय होने पर गर्व है। जो मैंने पहले कहा कि एक श्रद्धा विश्वास की बात अलग है, फेथ की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी सभ्यता, कहीं ना कहीं पर हमारी संस्कृति, कहीं ना कहीं पर यहाँ एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और एक सोसाइटी की जो एक फीलिंग है, वो एक हमारी भारतीयता की बहुत ही अलग पहचान है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलती है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके मणिपुर तक और अरुणाचल तक लोग आ रहे हैं वहां पर एक जगह पर, और सब एक दूसरे के भाई बहन की तरह अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आए हैं। तो एक बहुत ही अलग माहौल है और मन में जो उल्लास पैदा होता है और भारत के भविष्य के प्रति जो आपको एक अच्छी भावना आती है, वो बहुत बड़ी बात है। इस बार जो आपने यंग जनरेशन में उत्साह देखा है, पहले ऐसा होता था कि भाई मिडिल एजेड, ओल्ड एजेड पीपल जा रहे हैं कि कुंभ का मेला है या कुछ ऐसा धार्मिक मेला है, लेकिन जो यंग जनरेशन ने इस बार, जो जेन जी और अल्फा और वो जनरेशन जो गई है और उन्होंने जो कवर किया है वहां पर, आई थिंक वो भी एक बहुत ही सराहनीय बात है। तो देखिए, टारगेट ऑडियंस तो सब थे, युवा से लेकर एल्डरली पीपल सब थे वहां पर। एमपी म्यूचुअल फंड सही के है तो सबके हाँ, लिए है, युवा सबके के लिए लिए है भी है। हाँ, सर। जैसे अभी हम युवा लोगों की बात कर रहे थे, तो ऐसे युवा हैं जो अभी नई नई नौकरी में आए हैं पढ़ाई करके, उनके लिए क्या मैसेज होगा? वो कैसे अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं और वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे बना सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स कैसे हेल्प कर सकता है उनके? बिल्कुल। तो भारत तो हमेशा एक बचत प्रधान देश रहा है। बचत की बड़ी हमारे यहाँ मान्यता रही है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि इतना मेरा इनकम है, इतनी मेरा खर्चा है, जो बच गया वो बचत है। उल्टा है हमारे यहाँ, इतनी मेरी इनकम है, इतनी बचत करनी है, उसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि कितना खर्चा करना है। और मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है, जो हमारे युवा साथी है, उनको भी उसी राह पर रहना चाहिए कि अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने जीवन में जो भी गोल है कि आगे अपना घर बनाना है, अपने रिटायरमेंट के लिए हो या अपने और जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने और जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए वेल्थ को जोड़ी जाए। और उसके लिए हम जितना जल्दी शुरुआत कर दें उतना ही आगे बढ़ता रहता है। एक वर्ड होता है, हम इन्वेस्टिंग में यूज करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि लोग समझ नहीं पाते कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा वंडर है। आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको समझ में आ गया उसको बहुत फायदा हुआ, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बहुत लॉस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब युवाओं में भी जागरूकता बढ़ी है और वो भी जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ, निवेश के साथ। उनको लगता है भारत का भविष्य उज्जवल है और अगर हम अच्छा निवेश करेंगे तो सभी सपनों को साकार करने के लिए लंबे समय में एक शुरुआत जल्दी करी जा सकती है। पर सर ये बात तो है ना कि मेहनत के बगैर तो कुछ मिलता भी नहीं है। आजकल बहुत बिल्कुल। इजी मनी के चक्कर में पहुंच गए हैं निवेशक। मैं खुद जब कुंभ पहुंचा था, महाकुंभ, तो 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया ना, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन जब वहां पहुंचे संगम घाट के ऊपर तो सब थकावट पूरी हो गई। तो यही म्यूचुअल फंड में भी है। बिल्कुल तो इस बिल्कुल पे आप क्या बिल्कुल। हर कहेंगे, कदम आप लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट? अपने अपने उनकी गिनती करिए कि आपने कितने कदम चले। और वो एक आपने जब संगम तक पहुंचे तो वही एसआईपी भी इतने सारे कदम आपको चलने हैं, तब जाकर के आपको वो संगम देखने को मिलेगा, एक संगम में जाने का मौका मिलेगा। बहुत सर बहुत 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 अच्छी अच्छी बात करी रजत जी आपने ये।
सर बहुत शुक्रिया यूपी तक को अपना समय देने के लिए, और हम आपसे मुलाकात करने वहाँ पहुँचे ज़रूर थे, लेकिन मैं बता दूँ व्यूअर्स को कि उस समय वहाँ पर क्राउड बहुत था, बहुत बड़ा जनसैलाब था, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अब नवनीत जी हमारे साथ जो आज मौजूद है, उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस महाकुंभ को लेकर और एमफी की भविष्य की नहीं, योजनाओं को लेकर। रजत जी, यूपी तक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू एमपी सर। से जो भी प्रयत्न वहाँ कर रहे हैं, हम जो भी कोशिश वहाँ कर रहे हैं, उसको सभी तक पहुंचाने के लिए आपने भी काफी हमारा साथ दिया। तो साथ के लिए एमपी की तरफ से, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू नवनीत सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।